कंटिन्यू करते हैं CSS इंट्रोडक्शन की तरफ। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और इसका पर्पस ये है कि स्टाइलिंग जो है हमारे HTML पेजेस की, HTML एलिमेंट्स की, उनको स्टाइलाइज करने के लिए हम CSS यूज करते हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि HTML डज नॉट हैव दिस कैपेबिलिटी के जो स्टाइलिंग जो है वो की जाए। उसकी वजह से हम CSS यूज करते हैं। CSS हमें हेल्प करती है कि हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। जो हमारा पॉइंट यहाँ पे कि CSS मेक्स द लाइफ इजियर। दिस मीन्स कि हमारी जो स्टाइलिंग है, अगर हमने किसी एक या दो चेंजेस करने हैं या नॉर्मल किस्म के चेंजेस करने हैं, तो उसमें इट इज मोर इजियर इफ वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS। 3 वेज है जिसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं: एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, इंटरनल और इनलाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स में जैसे वर्ड एक्सटर्नल हमें ये बता रहा है कि एक्सटर्नल फाइल जो है CSS की, उसको हम लिंक करते हैं अपनी HTML फाइल के साथ। अब इस सूरत हाल में हमारे पास ये सिनेरियो है कि हमारे पास एक फाइल में CSS कोड है, दूसरी फाइल में HTML कोड है। अगर आप इसको देखें ज़रा यहाँ पे किस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये HTML फाइल है, इसका हम लेट से कोई भी नाम दे देते हैं, इसमें हम सिर्फ HTML कोड रख रहे हैं, और फिर हेड सेक्शन के अंदर जाके हम लिंकिंग की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर हमने लिंक का टैग यूज किया है, उसमें हमने रिलेट किया है एक स्टाइल शीट को। हमने इसको बताया कि इसका रिलेशन जो है, इसका टाइप जो है वो स्टाइल शीट है, उसमें टेक्स्ट और मैम ये CSS होगा। क्लियर नहीं शो हो रहा। क्लियर मैम शो ये नहीं हो वीडियो रहा? क्लियर नहीं आ रही। जी मैम। इसको लेट मी जूम इन। यहाँ पे हमने हेड के अंदर लिंक का टैग लिखा है। अब लिंक के टैग में हमने इन्फॉर्मेशन दी कि हमने क्या चीज लिंक करनी है। यहाँ पे हमने इसका रिलेशन की टाइप बता दी कि ये स्टाइल शीट है, और इसकी टाइप के अंदर ये बता दिया कि इस जो शीट होगी इसके अंदर टेक्स्ट और CSS का डाटा कोड होगा। और थर्ड चीज जो हमने दी है वो है इसका हाइपरलिंक रेफरेंस, href। href में हमने उस फाइल का नाम देना है जिसके अंदर CSS कोड होगा और जिसको हम लिंक करना चाह रहे हैं इस फाइल के साथ, ये जो HTML फाइल है। यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई थी mystyle.cs के नाम से। कोई भी नाम रख सकते हैं आप डबल कोट्स में वो फाइल यहाँ पर दे देते हैं। और यहाँ पे आपने ये जो टैग है लिंक का, इसको क्लोज कर दिया। यानी लिंक का हमारा क्लोजिंग टैग कोई नहीं होगा, लिंक का टैग सिंगल लाइन में क्लोज होगा। तो अब ये जो लिंक था mystyle.css, ये यहाँ पे हमने एक न्यू फाइल बनाई है। उसके अंदर हमने सिर्फ CSS कोड लिखा है। आप ये देख सकते हैं इसमें कोई HTML टैग्स नजर नहीं आ रहे आपको। सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे टैग्स हैं, उनका सिर्फ नाम लिखा हुआ है विद नो एंगल ब्रैकेट्स, और उनकी जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स है उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है CSS की। अब ये CSS प्रॉपर्टी है, ये मार्जिन की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, बॉडी में हमने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अब इनकी तरफ भी आते हैं। पहले हम ये समझ लें कि हमारा ये ओवरऑल काम किस तरह से कर रहा है। तो काम इस तरह से हो रहा है कि HTML फाइल के अंदर हमने हेड वाले टैग के अंदर जाके एक लिंक का टैग लिखना है, जिसके अंदर हमने हाइपरलिंक रेफरेंस में वो फाइल का नाम दे देना है जिस फाइल में हमने CSS कोड रखना है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें लिखना क्या है, हमने कितने टैग्स को जो है वो डालना है, क्या प्रॉपर्टीज डालनी है, वो हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इंटरनल स्टाइल शीट। एक आपने जितना भी कोड लिखना है CSS का, वो हेड के टैग के अंदर डाल देना है। पहले हमने क्या किया था, हमने हेड के टैग के अंदर सिर्फ लिंक का टैग लिखा था, जिसमें हमने सिर्फ फाइल का लिंक दिया था कि हमें ये वाली फाइल लिंक करनी है। दैट्स इट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, हम इसी HTML फाइल के अंदर एक हेड का जो टैग होगा उसके अंदर हमने ये सारे का सारा CSS कोड डाल देना है। यानी हम इंटरनल वे में कोड डाल रहे हैं, इंटरनल वे में जो है वो ये चीजें इसमें ऐड कर रहे हैं CSS के कोड। ठीक है, अब इसी फाइल में हेड के नीचे जो बॉडी का टैग स्टार्ट होगा उसके अंदर आपका HTML कोड भी होगा। अब यहाँ पे ये कोड ये बता रहा है, हेड में हमने एक टैग यूज किया स्टाइल का। अब स्टाइल के टैग के अंदर हमने जितना भी इंफॉर्मेशन डाली है वो स्टाइल का टैग यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, आप ये देख रहे हैं। और इन बिटवीन क्या है, यहाँ पे H2P बॉडी, ये टैग्स के नाम है। और इनकी जो बॉडीज हमने बनाई हुई है इसके अंदर हमने ये इसकी CSS की प्रॉपर्टीज डाल दी हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ये वही प्रॉपर्टीज है जो हमने एक्सटर्नल में देखी थी। यहाँ पे
हमने एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टीज डाली जस्ट टू मेक श्योर आप लोगों को ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टीज हम इस तरह से लिख सकते हैं अगर हमने इंटरनल स्टाइल शीट्स को यूज करना है। और हेड के बाद जो नेक्स्ट बॉडी का टैग आएगा इसके नीचे ऑनवर्ड्स, तो वो बॉडी का टैग जो है उसमें HTML कोड होगा। आगे मूव करते हैं, जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो कौन सी है, वो इनलाइन है। अच्छा, इनलाइन जो है मोस्टली हम ऑलरेडी जब HTML की थोड़ी बहुत स्टाइलिंग हमने करनी देखी थी हम तब भी यूज कर चुके हैं। इनलाइन मीन्स कि आप विद इन अ टैग CSS प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग द एट्रीब्यूट ऑफ स्टाइल। सो यहाँ पर जैसे मेंशन है, टू यूज द इनलाइन स्टाइल्स यू यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट इन द रेलेवेंट टैग। लेट्स से आपने पैराग्राफ के टैग को स्टाइलाइज करना है, तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दी गई है कि पैराग्राफ के टैग के अंदर आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया। अब ये प्लीज नोट करें, ये स्टाइल का एट्रीब्यूट है, ये टैग नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये हमने टैग यूज किया था, टैग के अंदर हमने जितना भी CSS कोड था वो हमने इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर दिया था। इनलाइन में हम क्या कर रहे हैं, इनलाइन में हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, देयर इज नो टैग लाइक दैट। और स्टाइल इज इक्वल्स टू करके डबल कोट्स के अंदर हमने वो तमाम प्रॉपर्टीज इसके अंदर डाल देनी है जो हम चाहते हैं कि पैराग्राफ के टैग के ऊपर इम्प्लीमेंट हो। इस सूरत हाल में ये जो करंट हमें आपको एग्जांपल नजर आ रही है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि स्टाइल इज इक्वल्स टू हम दो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। एक तो हम कलर की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कि मैं थोड़ा गैप दूं इसमें, कलर हमने कलर स्पेसिफाई कर दिया है। और दूसरा हम यूज करें मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन की प्रॉपर्टी, हमने लेफ्ट से पैराग्राफ को 20 पिक्सल्स का जो है वो मार्जिन देना है। तो ये हम दो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, आप 10 भी यूज कर सकते हैं, आप एक भी यूज कर सकते हैं, ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किसी गिवन टैग के अंदर वो प्रॉपर्टीज कितनी यूज करनी है। और इसका स्कोप क्या होगा, इस जब तक ये पैराग्राफ का टैग का एंडिंग टैग नहीं आता, यानी आप यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एंडिंग इसको कर रहे हैं इस पैराग्राफ को, तब तक ये जो प्रॉपर्टी है उस गिवन टेक्स्ट को ऊपर, यानी इस टेक्स्ट के ऊपर इसका कलर जो है वो गिवन कलर इम्प्लीमेंट होगा और इसका मार्जिन जो है वो लेफ्ट होगा। अब यहाँ पे क्योंकि क्लोजिंग टैग आ गया है, इसका मतलब ये है अब ये प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट होना आगे फर्दर स्टॉप हो जाएंगी। अब अगर दोबारा आप एक और पैराग्राफ का टैग लिख भी रहे हैं तो उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। मीन्स सबसे जो कम स्कोप है वो इनलाइन स्टाइल शीट्स का है, कि वो सिर्फ अगर आपने जब यूज करनी है, जहां पर यूज करनी है, वो आप उस गिवन टैग के अंदर लिखेंगे तो वो सिर्फ उस गिवन टैग के लिए ही ट्रू होंगी, उस गिवन टैग पे ही इम्प्लीमेंट होंगी। उसके बाद आती है हमारे पास मल्टीपल स्टाइल शीट्स। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो एक ही टाइप की फाइल के अंदर आप जो है वो मल्टीपल टाइप की स्टाइल शीट्स यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम क्या शेयर करें, व्हाट इफ सम प्रॉपर्टीज हैव बीन सेट फॉर द सेम सिलेक्टर इन द डिफरेंट स्टाइल शीट्स, देन व्हिच प्रॉपर्टी विल बी इनहेरिटेड। Like there is an example given कि in external CSS H3 is defined like this blue box over here, and हमने एक और काम किया, हमने इंटरनल स्टाइल शीट में भी H3 को कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर दी हैं। सो द क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे कलर रेड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने कलर नहीं स्पेसिफाई किया, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन राइट लिखा हुआ है। अब H3 लेफ्ट अलाइन होगा या राइट अलाइन होगा? सो व्हाट डू यू से, H3 लेफ्ट अलाइन होगा कि राइट अलाइन होगा? जी लेफ्ट अलाइन होगा। लेफ्ट अलाइन क्यों होगा? टेक्स्ट लाइन लेफ्ट। तो यहाँ पे राइट भी तो लिखा हुआ है नीचे वाले में। हाँ लिखा, नीचे से नीचे लिखा। हमने ये कहा है कि मैम ये जो टेक्स्ट लाइन राइट होगा, जी राइट क्यों होगा? क्योंकि मैम इंटरनल जो है इंटरनल स्टाइलिंग जो है उसकी प्रेफरेंस ज्यादा है। जी बिल्कुल ठीक आंसर है ये। इस सूरत हाल में जो H3 है वो राइट अलाइन होगा, बिकॉज हमारे पास दो ऑप्शंस थी, दोनों एक दूसरे को ओवरराइड कर रहे हैं, लेकिन अब इस सूरत हाल में हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है। सो प्रायोरिटी जो है वो CSS में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, एक तो इनलाइन की, नंबर 1। अगर आपने इनलाइन में कोई प्रॉपर्टी डाल दी है तो वो उसको फॉलो करेगा। सेकंड प्रायोरिटी है इंटरनल की। अब हमने यहाँ पे कहा था ये इंटरनल है, जो ये पिंक ये जो बॉक्स है,
दैट इज इंटरनल शीट की, यानी जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो इनलाइन की है, फिर इंटरनल की है, फिर एक्सटर्नल की है, और अगर हम फोर्थ की तरफ जाएं वो है ब्राउजर डिफॉल्ट की। अगर इनमें से जो फोर्थ आएगी वो जो अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को कुछ चीजों को कुछ प्रॉपर्टीज असाइन नहीं की हुई CSS की, तो जो ब्राउजर की डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं वो उनके लिए एप्लीकेबल होंगी। सो इस सूरत हाल में क्या होगा, एक्सटर्नल स्टाइल शीट विल बी ओवररिडन बाय द इंटरनल स्टाइल शीट। ठीक है, सो इस केस में हमारे H3 जो है वो राइट अलाइन होगी। ये क्लियर है सबको? जी मैम क्लियर है। ठीक है। यस मैम। ओके, अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने लगे हैं CSS। अब इंटरनल को हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इंटरनल में क्या था कि हमने कहा था कि हेड के टैग के अंदर हमने स्टाइल के टैग के अंदर अपना CSS कोड लिखना है। तो यहाँ पे हमने हेड का टैग लिखा और इसके अंदर हमने स्टाइल इज इक्वल्स टू टाइप ये लिख के हमारा टैग स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने अभी हमारी मर्जी के हमने H2 से लेके H3 जो जो चीजों को स्टाइलाइज करना है, यहाँ पर हमने किया हुआ है, हमने कहा कि H2 की जो भी हेडिंग आए उसको येलो कलर में शो कर दें। पैराग्राफ की जो भी पैराग्राफ्स आए उनका मार्जिन जो है वो लेफ्ट से 20 पिक्सल्स कर दें। जो बॉडी है हमारे पेज की, उस पर आप एक बैकग्राउंड इमेज लगा दें। हमने इमेज का यहाँ पे URL दे दिया है। अब ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, ये जो आपको नजर आ रही है, और यहाँ ब्रैकेट्स में हमने डबल कोट्स में उस इमेज का पूरा पाथ दिया है। इसमें जो bg2.jpg है दैट इज द नेम ऑफ द इमेज, और ये इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, एक फोल्डर में पड़ा हुआ है जो इमेजेस का है। ठीक है, तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज लिखी। हम और भी फर्दर कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक और प्रॉपर्टी लिखती हूँ। मैं कहती हूँ कि एक H3 प्रॉपर्टी, H3 के लिए जो है आप एक प्रॉपर्टी लगाएं और उसमें जो कलर है H3 टाइप का वो लेट्स से ब्लू हो। ठीक है, हम इसको कॉलन लगा देंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि H2 का कलर येलो होगा, H3 जितने भी आएंगी हेडिंग्स उनका कलर ब्लू होगा। अब हेड हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब बॉडी में आ गए। बॉडी में हमने एक H2 लिखी, उसमें हमने कहा CSS एग्जाम्पल। अब ये नोट करिए, जो CSS एग्जाम्पल है हमारा कोड ये कहता है CSS का कि इसको येलो होना चाहिए। ठीक है, और जो पैराग्राफ है उसको 20 पिक्सल्स लेफ्ट अलाइन होना, लेफ्ट से उसका मार्जिन होना चाहिए। अब अगर मैं और एक जो थर्ड चीज है वो क्या है, जो बॉडी के टैग है, बॉडी के टैग जो है उस पर एक बैकग्राउंड इमेज इम्प्लीमेंट होना चाहिए जो कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर हम इसको लेट से रन करते हैं तो हमने जो CSS एग्जाम्पल थे हमने ये कहा था उसको येलो होना चाहिए, तो वो येलो आपको नजर आ रही है। और हमने कहा था जो पैराग्राफ है वो 20 पिक्सल्स जो है लेफ्ट से उसका मार्जिन वो शो होना चाहिए, आपको वो नजर आ रहा है। अब इसमें जो हमने ब्लू एक हेडिंग रखी थी H3 वो कहाँ पे है, वो नजर नहीं आ रही। देयर इज नो ब्लू हेडिंग। मैम आपने बॉडी में H3 की हेडिंग नहीं दी। जी, हमने यहाँ पे H3 की हेडिंग कोई डाली नहीं है। अगर हम डालते तो उसका कलर ब्लू में नजर आना था। जो थर्ड चीज हमें नजर आ रही है वो इस पूरे पेज का बैकग्राउंड एक इमेज है, आपको वो नजर आ रहा है। वो इमेज हमने जो भी लगाया हुआ था एज अ बैकग्राउंड शो हो रहा है। ठीक है, सो अब हम दोबारा जाते हैं। अब हमने क्योंकि H3 नहीं लिखी थी, हम ये करते हैं कि हम इस पैराग्राफ के एंड पे एक और हेडिंग डालते हैं H3 की। H3 हमें सिर्फ हेडिंग डालनी है और हमें क्योंकि उसकी कलरिंग ऑलरेडी सेट की हुई है तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करेगा। H3 में हम लेट से डालते हैं, हम कहते हैं कि डिटेल्स। ठीक है, अब हमने डिटेल्स की एक हेडिंग बना दी। अब ये क्या होगा, इसको देखते हैं कि अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं, देखिए हमें एक और हेडिंग नजर आ रही है, डिटेल्स अबाउट CSS लिंकिंग, और ये ब्लू कलर में नजर आ रही है। सो इन शॉर्ट अगर आप अपने कोड के अंदर बेशक 10 हेडिंग्स भी डाल देंगे यहाँ पे, वो अगर वो H3 टाइप की हेडिंग्स हैं वो तमाम की तमाम ब्लू आएंगी। अगर वो H2 टाइप की हेडिंग्स हैं तो वो तमाम की तमाम येलो आएंगी। और अगर आप 10 या 100 पैराग्राफ्स भी डाल रहे हैं, वो जो फॉर्मेटिंग आपने एक दफा डिफाइन कर दी है उसके साथ ही कंटिन्यू करेंगी।
तो हमें एज अ रिजल्ट हमें अगर हम कंपेयर करें इंटरनल को इनलाइन के साथ, उसका फायदा ये है कि हमें इंटरनल में क्योंकि हर बार हर टैग के अंदर अपना डिफाइन करना पड़ रहा होता है कि इसको लेफ्ट करो, इसको राइट करो, वो जो 10 प्रॉपर्टीज हैं या 12 प्रॉपर्टीज हैं या 3 प्रॉपर्टीज भी हैं, वो हमें बार बार हर टैग के साथ लिखनी पड़ी होती है। इसमें ये फायदा है, हम एक दफा एक टैग को डिफाइन कर देते हैं कि भाई जितने भी H3 या H2 या पैराग्राफ या टेबल, जो भी टैग हम उसको स्टाइलाइज करना चाह रहे हैं, वो जो आए, जितनी बार भी आए, उनको अकॉर्डिंगली आप इस कलर से जो है वो चेंज करें या उसको मेंशन करें। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट है इंटरनल का ओवर इनलाइन। इनलाइन जो है वो सर्टेन सिनेरियोज में यूज होगी, हम उसको भी देख लेते हैं वो किन सिनेरियोज में यूज होगी। अभी हम दोबारा स्लाइड्स की तरफ आते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि इंटरनल जो है उसका ऑब्वियसली ये फायदा है कि इंटरनल हमें ज़्यादा आसानी प्रोवाइड कर रही है, हमें बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ रहे, और एक्सटर्नल का भी इस तरह से फ़ायदा है, तो हमें फिर इनलाइन यूज़ करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ये कौन बताएगा? हम इनलाइन स्टाइल कहाँ यूज़ करेंगे? मैम बहुत कम जरूरत पड़ती है। पड़ती है कहाँ कहाँ पड़ सकती है? अगर लेट्स से हम कहें कोई सिनेरियो ऐसा हो सकता है जिसमें हमें इनलाइन की ज़रूरत पड़े? मैम जहाँ पे हमने सिर्फ एक टैग या फिर थोड़ी सी हमें स्टाइलिंग देनी हो तब हम कर सकते हैं। कम से कम स्टाइलिंग जब देनी हो तब इनलाइन तब यूज कर सकते हैं, अगर ज्यादा स्टाइल देना हो तब नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि हमें कोई एक्सेप्शनल केस जो है उसको डिफाइन करना होता है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पूरे जो वेब का पेज है उसके अंदर तमाम की जो 20 की 20 H3 हेडिंग्स हैं वो ब्लू में आए, लेकिन एक हेडिंग ऐसी H3 जो हम उसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं बाकी तमाम 19 हेडिंग से। उस सूरत हाल में फिर आप जब भी H3 लिखेंगे वो ब्लू हो जाएगी। तो उसका सोल्यूशन फिर ये होता है कि आप जो एक स्पेसिफिक H3 हेडिंग है जिसको आपने डिफरेंट वे में ट्रीट करना है, उसके लिए फिर आप एक्सप्लिसिटली इनलाइन स्टाइलिंग यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आए, अपने उसी में पेज में जाऊं, वहां पे हम करके देखते हैं कि पॉसिबल है भी कि नहीं है। अब ये लेट से इसी को मैं H3 को कॉपी करती हूँ, हमारी H3 जितनी भी हमें पता है कि ब्लू में होनी है, इसको हम कॉपी करके जस्ट रैंडम वे में ए को पेस्ट कर लेते हैं। अब ये जितनी भी H3 आपने लिखती हैं, फॉर एग्जांपल ये तमाम की तमाम जो है वो ब्लू कलर में आएंगी, लेकिन लेट्स से मैं चाहती हूँ जो एक ये वाली कुछ है, इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। आई वांट के ये कोई इंपॉर्टेंट नोट है, समथिंग लाइक दैट, और आई वांट कि इसका जो कलर है वो रेड हो। अब हम यहाँ पर ठीक है, हमने ये किया, हमने इनलाइन स्टाइल के थ्रू हमने कहा कि जो इम्पोर्टेंट नोट वाली हेडिंग है, ऑल्दो इट इज H3, बट इसका कलर जो है आप रेड कर दें। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। बाकी हेडिंग्स जो है आपको ब्लू नजर आएंगी, एक स्पेसिफिक हेडिंग जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा। हमने जो सैंपल किस्म की हेडिंग्स डाली थी, डिटेल अबाउट CSS लिंकिंग, ये तमाम की तमाम जितनी भी, अब बेशक 100 डाल दें, ये तमाम ब्लू में आएंगे, एक्सेप्ट हमें कोई एक जो इम्पोर्टेंट कोई चीज या हमें कोई एक्सप्लिसिटली किसी का स्टाइलिंग चेंज करनी है किसी एक चीज की, ऑल्दो दैट इज H3 एज वेल। ये क्लियर है सबको? जी, कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, चलें यहीं पे स्टॉप करते हैं।